नमस्कार दोस्तों, मैं निधि शर्मा आप सभी का YouTube चैनल आरजे फाइनेंशियल प्लानर में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमने आज तक अपने चैनल पर तरह तरह के लाइफ इंश्योरेंस प्लान डिस्कस किए हैं, लेकिन आज तक हमने इस टॉपिक पर बात नहीं की कि हमारी पहली इन्वेस्टमेंट कहाँ होनी चाहिए। अब इसका जो जवाब है वो एक और सवाल के अंदर छुपा है कि आखिर हमारे लिए सबसे बड़ा एसेट क्या है। देखिए दोस्तों, हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट है हम खुद, क्योंकि हमारा जो अर्निंग पोटेंशियल है वो अनलिमिटेड है। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपना ख्याल ज़रूर रखें और सबसे पहले रखें। हिंदी की एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जान है तो जहान है। इसलिए बहुत ज़रूरी है सबसे पहले अपनी सुरक्षा। लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस में सबसे पहले इन्वेस्ट करें अपनी सुरक्षा के लिए। और इसी वजह से आज की सिनेरियो यानी कोविड के दौर में हमें सबसे पहली इन्वेस्टमेंट जो करनी चाहिए वो करनी चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस में। लेकिन जब हम हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए जाते हैं तो हमारे दिमाग में कई तरह के सवाल आते हैं कि आखिर मेरे को क्या आज की डेट में हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, मेरे कैरियर स्टेज के हिसाब से या फिर मेरे एज के हिसाब से, या फिर कितने का मुझको टोटल कवर लेना चाहिए। कई बार कुछ कंपनीज़ के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस ऑलरेडी होता है, तो लोग सोचते हैं कि मेरा तो पूरा कवर ऑलरेडी कवर्ड है, लेकिन क्या वो आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो उस पॉलिसी में क्या क्या इंक्लूडेड है, क्या क्या एक्सक्लूडेड है, कौन सी चीज़ों पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए तो क्या सबसे सस्ती लेनी चाहिए। अगर आप कई बार हेल्थ इंश्योरेंस ले भी लेते हैं तो भी क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, तो हमें किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कई बार कुछ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ कवर ही नहीं होती हैं। फिर रिस्टोरेशन बेनिफिट्स क्या होते हैं, टॉपअप कवर्स क्या होते हैं, सुपर टॉपअप कवर्स क्या होते हैं। इन सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। आप इस वीडियो में बने रहिए और इसे अंत तक देखिए। तो हम इस वीडियो को 3 भागों में कवर करेंगे। सबसे पहले हम इसमें बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस की बात करेंगे। सेकंड नंबर पर हम इसके इंक्लूजन और एक्सक्लूजन की बात करेंगे, यानी फीचर्स की बात करेंगे। और थर्ड नंबर पर हम इसमें टोटल कवर कितना लेना चाहिए हम इसकी बात करेंगे, इधर इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट्स ये होता है कि आपकी सेविंग्स बच जाती हैं एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। मान लेते हैं कि आपकी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है आपके साथ या आपकी फैमिली के साथ, तो आजकल जो मेडिकल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आजकल कोई भी सर्जरीज़ या फिर ट्रीटमेंट कॉस्ट जो क्रिटिकल इलनेस वगैरह का होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि आपकी सेविंग्स खर्च हो जाती हैं। उस सेविंग्स को बचाने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस काम आता है, और ये जो भी आप हेल्थ इंश्योरेंस का कवर लेते हैं वो वहीं की वहीं कंप्लीट हो जाता है और आपकी सेविंग्स ख़त्म होने से बच जाती है। दूसरा बड़ा बेनिफिट है हेल्थ इंश्योरेंस का कि हमारा कैशलेस ट्रीटमेंट हो जाता है। आपको अपनी जेब से एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। ज़्यादातर स्टैंडर्ड पॉलिसीज़ का नेटवर्क होता है, मींस नेटवर्क हॉस्पिटल्स होते हैं जहां आपको कैशलेस फैसिलिटीज़ मिल जाती है, कैशलेस ट्रीटमेंट मिल जाता है। इसका तीसरा फ़ायदा ये है कि आप अपनी कंपनी के इंश्योरेंस को भी टॉप अप करवा सकते हैं। काफ़ी सारी कंपनीज़ में 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस कवर कंपनीज अपने अपने एम्प्लॉयज़ को देती है, लेकिन क्या वो काफ़ी है? काफ़ी केसेस में क्या होता है कि वो सफिशिएंट नहीं होता है, तो आप उस कॉरपोरेट प्लान्स को टॉप अप भी करवा सकते हैं, मींस आप कवर्स को बढ़ा भी सकते हैं। चौथा फ़ायदा जो इसका होता है, अगर आप यंग एज पे हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो एक तो आपका प्रीमियम बहुत कम आता है, दूसरा आपकी ज़्यादातर डिजीज़ इसी में कवर हो जाती हैं, क्योंकि यंग एज में क्रिटिकल डिजीज़ होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिजीज़ या क्रिटिकल इलनेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ज़्यादातर पॉलिसीज़ के अंदर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ के लिए एक वेटिंग पीरियड होता है 3 से 4 साल तक का।
वो वेटिंग पीरियड पहले से ही कवर हो जाता है यंग एज में, अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो। क्योंकि यंग एज में आप पॉलिसी लेंगे तो वो वेटिंग पीरियड जो होगा वो निकल चुका होगा, जिससे आपको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ेस का भी कवर मिलने लग जाएगा। इसका पांचवा फ़ायदा ये है कि आजकल जितनी भी लाइफ स्टाइल डिजीज़ेस हो गई हैं, लाइफ स्टाइल डिजीज़ मीन्स क्योंकि आजकल ज़्यादातर जॉब्स लैपटॉप जॉब और डेस्कटॉप जॉब रह गई हैं, और लोग बाग कोविड में तो घर से ही काम कर रहे हैं, तो एक ही स्थिति में बैठे रहने की वजह से ज़्यादातर सर्वाइकल पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, ये लाइफ स्टाइल डिजीज़ेस में आती हैं। इस कोविड के टाइम पे तो लोग कहीं जा भी नहीं पा रहे हैं और घर से ही काम कर रहे हैं, तो ऐसे टाइम में तो हेल्थ इंश्योरेंस लेना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। छठा फ़ायदा ये है कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन के अलावा भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे मैटरनिटी बेनिफिट्स हैं, या फिर आजकल डे केयर फैसिलिटीज़ भी मिल जाती हैं। काफ़ी सारे केसेस में आपको हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं होती, और डे केयर भी काफ़ी पॉलिसीज़ में कवर हो जाते हैं। वायरल डिजीज़ भी कवर हो जाती हैं। आजकल कोरोना के लिए तो स्पेशल पॉलिसीज़ भी आ गई हैं। सातवां फ़ायदा है इसका टैक्स बेनिफिट, जो अंडर सेक्शन 80D के तहत आता है, यानी 25,000 रुपये का टैक्स डिडक्शन आपको मिल जाता है। हालांकि ये बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये काफ़ी लोगों के लिए फ़ायदा हो भी सकता है। अब हम इसके इंक्लूज़न और एक्सक्लूज़न की बात कर लेते हैं। सबसे पहला फीचर्स आपको किसी भी पॉलिसीज़ में देखना है तो आपको नियर बाई जो भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर आपको कैशलेस ट्रीटमेंट्स कौन सी पॉलिसी में मिल रहा है वो ध्यान देना चाहिए। दूसरा फीचर देखिए दोस्तों, इसका प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस उसके अंदर कवर हो रहे हैं या नहीं। प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर ये होते हैं कि आपके ट्रीटमेंट के दौरान जिस टाइम आप हॉस्पिटल के अंदर एडमिटेड थे वो वाले चार्जेस तो आपके कवर हो ही जाएंगे, लेकिन उससे पहले भी 30 से 60 दिन का जो पीरियड होता है उस टाइम भी आपके कुछ खर्चे होते हैं, जैसे कि डॉक्टर की कंसल्टेशन है, डायग्नोस्टिक टेस्ट कराने पड़ते हैं, या कोई फिजियोथेरेपी करानी पड़ती है। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर भी आपको सेम टाइप्स के टेस्ट कराने पड़ते हैं। नॉर्मली प्री हॉस्पिटलाइजेशन में 30 से 60 दिन के खर्चे कवर होते हैं, और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में 60 से 180 दिन के खर्चे कवर होते हैं। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद आपको डे केयर फैसिलिटी भी ज़रूर देख लेनी चाहिए, जिसमें आपको नाइट एडमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि काफ़ी सर्जरीज एक ही दिन में कंप्लीट हो जाती हैं। फिर आपको कवरेज भी देखना है कि जो आपको मिल रहा है उसमें कोई कैपिंग तो नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैटरनिटी बेनिफिट में 25,000 रुपये तक की कैपिंग है, और आपने जहां ट्रीटमेंट करवाया है वहां का खर्चा 50,000 का आ रहा है, तो इस बात का भी आपको ध्यान देना चाहिए। इसके बाद कुछ पॉलिसीज़ में को पेमेंट का भी ऑप्शन होता है, यानी कि आपको भी थोड़ा सा पेमेंट देना पड़ेगा। तो मान लीजिए 1 लाख का ट्रीटमेंट हुआ और 10% का उस पॉलिसीज़ में क्लॉज है, तो 10,000 रुपये आपको देने पड़ जाएंगे। तो इस ऑप्शन का भी आपको ध्यान रखना है। और आपको एक चीज़ और देखनी चाहिए कि आपको कितने का रूम रेंट अवेलेबल है। आप अपनी लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग किस तरह का रूम लेना चाहते हैं, ये भी आपको पॉलिसी लेते टाइम ध्यान देना होगा। आजकल काफ़ी पॉलिसीज़ में एक ऑप्शन आ रहा है रीस्टोरेशन बेनिफिट, इसका भी हमें ध्यान देना है। इसमें हमें ये ध्यान देना होगा कि जैसे आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस ली, उसमें ऑलरेडी जो आपको कवर मिला है वो पूरा कवर 1 साल के अंदर ख़त्म हो गया। मीन्स मान लेते हैं 5 लाख का कवर था और आपके एक फैमिली मेम्बर ने वो अवेल कर लिया, तो दूसरे फैमिली मेम्बर के लिए वो कवर पूरा का पूरा रीस्टोर हो जाएगा। और तो और कुछ पॉलिसीज़ में तो ये रीस्टोरेशन बेनिफिट हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान ही पूरा का पूरा रीस्टोर हो जाता है। अगर आपका कवर हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान ही पूरा खर्च हो गया है तो। इसी तरह का एक और बेनिफिट है टॉपअप बेनिफिट। जैसे अगर
ऑलरेडी आपका कहीं से हेल्थ इंश्योरेंस चल रहा है और आप उसके सम एश्योर्ड को बढ़ाना चाहते हैं, तो इस टॉप अप ऑप्शन को यूज़ करके बढ़ा सकते हैं। मान लेते हैं आपका कवर 3 लाख का है और उसे आप 6 लाख का करना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन से आप कर सकते हैं। ऐसे ही सेम बेनिफिट मिलता है सुपर टॉपअप कवर में, जिसके अंदर आपके मल्टीपल क्लेम्स भी कवर हो जाते हैं। अगर आप टॉपअप और सुपर टॉपअप कवर लेते हैं तो जितनी भी आपकी एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं वो एज इट इज़ कंटिन्यू हो जाती हैं, यानी कि जो आपको वेटिंग पीरियड होता है वो एज इट इज़ कंटिन्यू हो जाता है। यही फ़ायदा होता है टॉपअप और सुपर टॉपअप कवर लेने का। चलिए अब हम ये प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ और ये वेटिंग पीरियड को भी थोड़ा ध्यान से समझ लेते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से पहले भी और आज भी सबसे ज़्यादा क्लेम रिजेक्ट होते हैं। तो इसको टैकल करने के लिए IRDA ने प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ को प्रॉपरली डिफाइन कर दिया है। तो जिस दिन भी आप पॉलिसी लेते हैं उससे 48 महीने पहले तक जो भी डिजीज़ डायग्नोज होती है वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ मानी जाएगी। ये बेसिकली आपके क्लेम के लिए मानी जाएगी। और ये जो वेटिंग पीरियड है ये अलग अलग डिजीज़ का अलग अलग हो सकता है। ये जनरली 2 से 4 साल तक का होता है। इसके साथ साथ आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आपको अपनी एग्जिस्टिंग कंडीशन को छुपाना नहीं है। अगर आप स्मोक करते हैं तो आप उसको क्लियरली बताइए, या अगर आपको डायबिटीज़ है या हार्ट डिजीज़ है, जो भी है वो आप बताइए, क्योंकि अगर आप वो नहीं बताएंगे और वो बाद में डिटेक्ट होती है तो आपकी पॉलिसी कैंसिल हो सकती है। इसके अलावा नो क्लेम बोनस आपको कितना अवेलेबल है वो भी आप देख सकते हैं। इसमें ये होता है कि आने वाले टाइम में प्रीमियम कम होने की संभावना हो जाती है या फिर आपको एक्स्ट्रा कवर मिल जाता है। नो क्लेम बोनस मीन्स आपने जिस ईयर पॉलिसी ली और उस ईयर कोई क्लेम नहीं आया तो 10% की छूट आपको प्रीमियम पर मिल जाएगी या फिर 10% एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड आपको मिल जाएगा। ये नो क्लेम बोनस 50 से 70% तक भी जा सकता है। तो आपको ये भी चेक करना है कि मैक्सिमम नो क्लेम बोनस किस कंपनी में ज़्यादा मिल रहा है। चलिए अब हम अपने थर्ड सेगमेंट पर आ जाते हैं कि हमें टोटल कवर कितना लेना चाहिए। हमें टोटल हेल्थ इंश्योरेंस कवर कितना लेना चाहिए ये काफ़ी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि आपकी एज कितनी है, आपके फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, कोई मेडिकल हिस्ट्री है कि नहीं, एग्जिस्टिंग कंडीशन है कि नहीं, आपका नेचर ऑफ जॉब कैसा है, कोई हाई रिस्क जॉब तो नहीं है, इनकम लेवल क्या है, लाइफ स्टाइल कैसा है, इन सब पर भी हमें ध्यान रखना होगा। अगर आप इंडिविजुअल पॉलिसी ले रहे हैं तो आपको मिनिमम 3 लाख का कवर ज़रूर लेना चाहिए, और साथ साथ अगर आप यंग एज में वो पॉलिसी ले लेते हैं तो प्रीमियम भी कम होता है और प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ भी इसके साथ साथ कवर हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं फैमिली कवर की। अगर हम एक स्टैंडर्ड फैमिली की बात करें, यानी 2 एल्डर्स एंड 2 चिल्ड्रन की, तो आपको फैमिली फ्लोटर प्लान 5 से 10 लाख का ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि आजकल ट्रीटमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गया है और सिटी टू सिटी ये वेरी भी करता है कि आपकी सिटी में ट्रीटमेंट कॉस्ट क्या चल रहा है। जैसे टीयर 1 सिटी में हार्ट सर्जरी कॉस्ट 7 से 9 लाख का हो सकता है, जबकि टीयर 3 सिटी में 4 से 5 लाख का हो सकता है, जो ग्रेजुअली बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए 5 से 10 लाख का फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आप ज़रूर लें। इसके अलावा एक बात का आप ध्यान और रखिएगा कि अगर आपके एल्डरली पेरेंट्स हैं जो एज वाइज सीनियर सिटीजन में या उनकी एज 50-60 प्लस है, तो आपको उनको एक सेपरेट पॉलिसी में रखना है, अदरवाइज़ आपका प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा हमें क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी चेक करना चाहिए उस कंपनी का जिस कंपनी से हम हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए जा रहे हैं।
कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो अगर 85% से एबव है, इट मीन्स वो एक हेल्दी रेशियो है, तो आप उस कंपनी को प्रेफर कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस कोरोना काल में आप वीडियो को शेयर करके लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जागरूक कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग हेल्थ इंश्योरेंस को लेना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ना तो ये इन्वेस्टमेंट है और ना ही सिक्योरिटी। लेकिन दोस्तों, आप ये भूल जाते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस से ही आप अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, नेबर्स कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस सर्च कर रहा हो और जानकारी लेना चाह रहा हो। अगर आपको कुछ सुझाव देने हैं वीडियो या चैनल से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। हमारा फेसबुक पेज भी है, आप वहां पर भी जाकर जानकारी ले सकते हैं। फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं। पेज सेम नेम से है, आरजे फाइनेंशियल प्लानर। उसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी दोस्तों, और हमेशा की तरह खुश रहिए। बाय बाय।